मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। ये सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी खबर छपे या कोई भी कार्टून छपे या किसी भी तरह की कोई आलोचना छपे। इस कार्टून में चेहरा जो है मोदी जी का दिख रहा होगा, ये आपत्तिजनक लोगों को लग रहा होगा। कहीं ना कहीं जो है ना, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, मुख्यमंत्री से लेके छोटे चुनाव से लेके बड़े चुनाव में सबके चेहरे मोदी जी होते हैं, तो फिर मेरे कार्टून में मोदी जी का चेहरा क्यों नहीं होगा। मेटा की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया इंस्टाग्राम पे कि आपका ये कार्टून हमने इंडिया में रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। सो मैं ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि एक घंटे के बाद मेरा पूरा अकाउंट ही इंडिया में रेस्ट्रिक्ट किया गया और इसके लिए मुझे कोई नोटिस भी नहीं मिला उनकी तरफ से। इट इज़ अ सीक्रेट सेंसरशिप। पूरी दिक्कत जो ऑनलाइन सेंसरशिप में अभी ज़्यादातर आ रही है वो ये आ रही है कि सरकार अपनी जवाबदेही नहीं देना चाहती, वो जवाबदेही से बच रही है और ये इस तरीके से बच रही है कि वो हर अपने डिसीजन, सेंसरशिप डिसीजन को नहीं बताती उन लोगों को जो सेंसरशिप सफ़र करते हैं। उनको क्या लग रहा है कि कोई भी कार्टून बनता है उनके ऊपर तो वो विरोध के लिए होता है। ये एक सेट जो हो गया ना दिमाग में, अब लोगों के दिमाग में जो चला गया वो चला गया। बल्कि अब तो कई बार मुझे ये लगता है कि आप केवल ट्विटर पे जाएं और खीखी लिख दें तो हो सकता है आपके पास विथहोल्ड करने का नोटिस आ जाए कि ये आपका ट्वीट जो है ये गैर कानूनी है और लॉ का उल्लंघन करता है और हम इसको विथहोल्ड कर रहे हैं। सरकार को क्रिटिसाइज और क्वेश्चन करने वाले कई पोस्ट, कार्टून, सटायरिकल वीडियो और अकाउंट्स सोशल मीडिया से बीते दिनों हटाए गए या फिर भारत में ब्लॉक कर दिए गए। कई क्रिएटर्स को टेक डाउन नोटिस भी मिले। मार्च 2026 में एक्स यानी ट्विटर पर कुछ सटायरिकल और पैरोडी अकाउंट्स को लीगल डिमांड के आधार पर इंडिया में विदहेल्ड कर दिया गया। साथ ही ऐसे पोस्ट भी हटाए गए जिनमें सरकारी नीतियों या प्रधानमंत्री मोदी पर व्यंग था। इन कार्रवाइयों का आधार आईटी एक्ट के सेक्शन 69A को बताया गया है। एक्स द्वारा दिए गए नोटिस में आमतौर पर सिर्फ यह लिखा होता है कि आपके एक्स अकाउंट के संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत एक ब्लॉकिंग ऑर्डर प्राप्त हुआ है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण हम आपको अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरह के नोटिस में ब्लॉक करने का कारण नहीं बताया जाता है। जैसे कार्टूनिस्ट राकेश रंजन के इस कार्टून को देखिए। यह कार्टून स्क्रॉल की एक रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें यह बात सामने आई कि भारत की टॉप बीफ एक्सपोर्ट कंपनी ने 2024-25 में बीजेपी को 30 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया, लेकिन इस कार्टून को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आदेश पर हटवा दिया गया। अब यह दूसरा कार्टून देखिए। यह कार्टून भी एक रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें अमेरिका ने भारत को अस्थायी तौर पर रूस से कच्चा तेल खरीदने की इजाजत दी थी। इस कार्टून को भी एक्स से ब्लॉक करने का आदेश दे दिया गया है। पहला नोटिस जो है मेरा 27 फ़रवरी को आया, जिसमें ना बीफ एक्सपोर्ट कंपनी ने 30 करोड़ रुपया जो है चंदा दिया है बीजेपी गवर्नमेंट को। और बीजेपी इस कार्टून में चेहरा जो है मोदी जी का दिख रहा होगा, ये आपत्तिजनक लोगों को लग रहा होगा। कहीं ना कहीं जो है ना, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, मुख्यमंत्री से लेके छोटे चुनाव से लेके बड़े चुनाव में सबके चेहरे मोदी जी होते हैं, तो फिर मेरे कार्टून में मोदी जी का चेहरा क्यों नहीं होगा। अगर चंदा बीजेपी को दिया गया है तो उसका मुख्य चेहरा, नेता जो चुनाव लड़ा गया है वो मोदी जी के नाम पे लड़ा गया है ना, मोदी जी की सरकार मानी जाती है, तो फिर इस कार्टून में हम मोदी को बनाए तो क्या दिक्कत बना दिया। दूसरा नोटिस जो है वो 17 मार्च को आया था। इसमें जो है रसिया से तेल लेने को, मोदी सरकार इंडियन गवर्नमेंट को तेल लेने के लिए जो परमिशन दिया था ट्रंप ने, उसको लेके बनाया गया था। तो इसमें विदेश नीति को जो दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट ट्रंप के इशारों पे ही चलते हैं और उनकी बातों पे, उनके कमेंट पे चुप रहते हैं, जो भी आरोप लगाए जाते हैं उस पर चुप भी रहते हैं। तो इसको लेके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टीस सी लगी है दोनों कार्टून को लेके, और इसको लेके उन्होंने नोटिस भेजा है। तो आपने क्या अभी ये दोनों जो आपके कार्टून हैं इनको आपने डिलीट कर दिया, ये अवेलेबल नहीं? पहला अगर हम बताएं कि पहला जो बीफ वाला आया था, तो कहीं ना कहीं हमने सोचा कि मेरा जो अकाउंट है वो हैम्पर ना हो, इसलिए उनको बाय मेल करते हुए और कहा कि हम ये कार्टून को रिमूव कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरा मेल मतलब 17 तारीख को जो आया है, उसके हिसाब से हमको लगा कि अब दूसरे कार्टून पे हमको रिप्लाई ना देना चाहिए और ना डिलीट करना चाहिए, क्योंकि इनका रवैया कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर।
इसी तरह से महाराष्ट्र के कार्टूनिस्ट गौरव सर्जेराव ने जुलाई महीने में शिवसेना की मासिक पत्रिका मार्मिक के कवर पेज के लिए कार्टून बनाया। फिर अगस्त 2025 में इसका एनिमेटेड वर्जन अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाला। इसके 5 महीने बाद जनवरी 2026 में उन्हें एक नोटिफिकेशन मिला कि हरियाणा लॉ एनफोर्समेंट की शिकायत के बाद इस पोस्ट को भारत में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। कुछ ही देर में उनका पूरा अकाउंट, जिसमें 36,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे, भारत में दिखना बंद हो गया। वो कार्टून था बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप और जो मोदी जी है उनके बारे में था। तो और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ बातें किए जा रहे थे, पॉलिसीज किए जा रहे थे, सो उसके हिसाब से, और तभी भारत की ओर से मोदी जी कुछ भी उनके खिलाफ कुछ भी बात नहीं कर रहे, चुप्पी साधे हुए हैं। तो उसके खिलाफ मुझे कार्टून बना था, उसके ऊपर एक कार्टून बनाना था। तो इसलिए मैंने वो कार्टून बनाया था जिसमें कि एक तार दिखाई गई थी, उसके ऊपर बहुत सारे वेपन्स दिखाए थे और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप एज अ पिजन थे, जिसको हम पीस का सिंबल मानते हैं, वाइट पिजन, जो मतलब झूठा पीस है उनका। तो और वो बैठे हुए हैं और वो बेसिकली वो शिट कर रहे हैं। नीचे उनके मोदी जी है जो हाथ ऊपर करके उनको माय प्राण डोनाल्ड इस तरह से पुकार रहे हैं और उनके ऊपर वो शिट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कार्टून था और इस कार्टून का एनिमेटेड वर्जन कुछ ही देर में मैंने उसको अपलोड किया था, कुछ 1-2 दिनों में। और आई थिंक उसका अगस्त फर्स्ट को वो अपलोड किया हुआ था। तो मतलब वो 5-6 महीनों से उसको अच्छा खासा रीच मिल रहा था। उसको 21 लाख का रीच मिला था उस पोस्ट को। और अचानक से 21 जनवरी को मुझे मेटा की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया इंस्टाग्राम पे कि आपका ये कार्टून हमने इंडिया में रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। सो मैं ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि एक घंटे के बाद मेरा पूरा अकाउंट ही इंडिया में रेस्ट्रिक्ट किया गया और इसके लिए मुझे कोई नोटिस भी नहीं मिला उनकी तरफ से। तो आपको जब ये पता चला कि आपका ये, आप बता रहे हैं कि आपने ये कार्टून डाला था 1 अगस्त को और यस तब से लेके 21 जैन तक ये कार्टून वहां पर था, मौजूद था, यस किसी यस तरह का कोई नोटिस नहीं आया, नहीं नहीं उसके बाद ये आया। यस। तो जब आपने उनसे कांटेक्ट किया मेटा से, तो क्या जवाब मिला इसमें? सो मैंने पहले तो मेटा को 2 मेल लिखे और वो दोनों मेल को उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। सो मुझे पता चला कि अगर हम ब्लू टिक परचेस करते हैं तो उनके टीम मेंबर से हम बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ब्लू टिक परचेस किया और फिर मैंने उनके 4 अलग अलग टीम मेंबर्स से बात की जो कि आई थिंक यूएस से थे। तो उनसे बात की तब मुझे उन्होंने ये बताया कि ये लोकल लॉ के अंडर आपके ऊपर कार्रवाई की गई है, इसमें मेटा का कोई भी हाथ नहीं है। अगर आपका लोकल लॉ जो है, हरियाणा लॉ इन्फोर्समेंट, ऐसे उस नोटिफिकेशन में आया था कि हरियाणा लॉ इन्फोर्समेंट ने ये कार्रवाई की है। सो उनकी तरफ से ये आया कि ये हम कुछ नहीं कर सकते भैया, इसमें आपको हरियाणा लॉ इन्फोर्समेंट से बात करनी होगी। अगर वो कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तभी ये पोस्ट फिर से दिख सकता है और आपका अकाउंट इंडिया में दिख सकता है। तो मतलब हरियाणा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, बेसिकली हरियाणा पुलिस ने ये हरियाणा किया होगा, पुलिस, हरियाणा पुलिस की तरफ से ये गया होगा नोटिस। राइट और राइट। उसके बाद फर्दर फिर आपकी कोई बातचीत हुई मेटा से या हरियाणा पुलिस से, या कोई और नोटिस आपको आया इस रिगार्डिंग? सो इंटरनेट फ्रीडम करके एक ग्रुप है जो मदद करते हैं। सो उन्होंने मुझे एक ड्राफ्ट दिया था जो मैंने हरियाणा लॉ इन्फोर्समेंट और मिनिस्ट्री जो हमारी है उनको भेजा था मेल। तो उनकी तरफ से आया कि मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये पूरी तरह से हरियाणा लॉ इन्फोर्समेंट ने किया हुआ है, तो आपको हरियाणा लॉ इन्फोर्समेंट से ही बात करनी है। उसके बाद हमने वही मेल हरियाणा लॉ इन्फोर्समेंट को किया, पर उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है इस पर। अभी कुछ नहीं आया है? कुछ नहीं आया है। और आपका अकाउंट अभी भी इंडिया में यस, अभी भी रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है इंडिया में। यस। हालांकि सोशल मीडिया पर पाबंदी का यह सिलसिला काफी पहले से चल रहा है। जैसे कि सीनियर कार्टूनिस्ट मंजुल और सतीश आचार्य को भी कई कार्टून्स के लिए नोटिस दिए गए। पिछला 5-6 साल में मैंने बहुत सारा नोटिस रिसीव किया ट्विटर से। जो एजेंसीज को कार्टून्स पसंद नहीं होते हैं उनको निकालने के लिए नोटिस आते हैं। लेकिन एक एडवांटेज है, जब भी ऐसा नोटिस आता है और मैं वो सोशल मीडिया में शेयर करता हूँ, ये कार्टून सब वायरल हो जाते हैं, बहुत सारा लोगों को पहुँच जाते हैं। लेकिन इट्स अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस
क्योंकि एज ए कार्टूनिस्ट मेरा मेरा एक ही इंटेंशन रहता है कि टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट जो भी हो, मेरा काम वही होता है जो मैं सालों से कर रहा हूँ। जब यूपीए गवर्नमेंट था तभी मैंने मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया था, क्रिटिसाइज़ किया था, गांधी परिवार को क्रिटिसाइज़ किया था, क्वेश्चन किया था, बिकॉज दे वर इन अ पोजिशन ऑफ पावर। लास्ट 10-11 ईयर्स में जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट डिसीशंस है, एज ए कार्टूनिस्ट इट्स माई राइट टू क्वेश्चन देम। वो कर रहा हूँ और शायद आगे भी करते रहूँगा। हम जो कर रहे हैं हमें पता है कि वो क्या काम है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि हम क्या काम है। हम लोग सटायर कर रहे हैं, लेकिन सटायर करने में भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो प्रकट रूप से कानून का उल्लंघन। तो जब वो पहला नोटिस आया तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और मैं बहुत नाराज भी था। और मैंने 2016-17 के करीब ये महसूस कर लिया था कि ये सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी खबर छपे या कोई भी कार्टून छपे या किसी भी तरह की कोई आलोचना छपे। और ये बात मैंने अपने एक मित्र से कही, शेयर की, बल्कि कई सारे लोगों से कही। उस मित्र ने क्या किया कि उसने बगैर मेरा नाम लिए हुए उसको ट्विटर पे लिख दिया। और जब उसने ट्विटर पे लिखा तो मैंने देखा वो थ्रेड अभी भी मौजूद होगा ट्विटर पे, कोई भी जाके उसे चेक कर सकता है। तो उस पे तमाम सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग तमाम सारे एडिटर्स ने ये लिखा कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, हम तो छाप रहे हैं, हम तो मतलब उसको एक तरीके से निगेट करने की कोशिश की गई। और आज आप उन्हीं अखबारों को देखिए कि उस अखबारों में किस तरह के कार्टून छप रहे हैं या छप भी रहे हैं कि नहीं छप। अभी मैं हाल फिलहाल देख रहा हूँ कि पिछले लगभग 10 महीनों से तो मतलब ये एक किस्म का वो हो गया है कि मतलब हर दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है। और अभी पिछले 2 महीनों से ये हो रहा है कि आप, बल्कि अब तो कई बार मुझे ये लगता है कि आप केवल ट्विटर पे जाएं और खीखी खीखी लिख दें तो हो सकता है आपके पास विदहोल्ड करने का नोटिस आ जाए कि ये आपका ट्वीट जो है ये गैर कानूनी है और ला का उल्लंघन करता है और हम इसको विदहोल्ड कर रहे हैं। तो मतलब इस समय तो बड़ी एक तरीके से देखा जाए तो जिसको कहते हैं ना प्रहसन चल रहा है सरकार की तरफ से। मतलब एक बहुत पुराना चुटकुला है जिसको तमाम सारे लोग कई बार पहले भी सुना चुके हैं, जिसमें यह है कि एक आदमी ये कहता है कि ये सरकार चोर है और उसको पुलिस वाला पकड़ लेता है। और पुलिस वाला जब उसको पकड़ लेता है तो वो पुलिस वाले से कहता है कि अरे साहब मैं तो पड़ोस की सरकार के लिए कह रहा। तो पुलिस वाला ये उससे कहता है कि भाई हमें क्या पता नहीं है कि कौन सी सरकार चोर है। तो इस समय जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की पोस्ट और उस तरह की चीजें बैन हो रही हैं या जिस तरह के बैन करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, आप उसको देखेंगे, अगर उन पोस्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कुछ है नहीं। तो ये ऐसा लगता है ना कि आपके मन में आपको पहले से पता है कि हमारे बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आप वैसे ही। इसमें मजेदार बात यह है ना कि जैसे अगर कोई मान लीजिए केवल खीखी खीखी लिखते और अगर वो पोस्ट बैन हो रही है तो इससे क्या पता चलता है कि भाई ये अगर कोई 56 इंच लिख दे और वो पोस्ट कहा जा रहा है कि इसको आप टेक डाउन कीजिए, तो क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये है ना कि आपको पता है कि हम ऐसे हैं और हमारे बारे में ही कहा जा रहा है। एडवोकेट अपार गुप्ता इसे सीक्रेट सेंसरशिप बताते हैं। इट इज़ अ सीक्रेट सेंसरशिप। पूरी दिक्कत जो ऑनलाइन सेंसरशिप में अभी ज़्यादातर आ रही है वो ये आ रही है कि सरकार अपनी जवाबदेही नहीं देना चाहती, वो जवाबदेही से बच रही है। और ये इस तरीके से बच रही है कि वो हर अपने डिसीजन, सेंसरशिप डिसीजन को नहीं बताती उन लोगों को जो सेंसरशिप सफ़र करते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, जो 2000 का बना हुआ है, उसमें जब मुंबई के टेरर अटैक हुए थे तो कुछ संशोधन हुए थे जिसमें ब्लॉकिंग पावर डाली गई थी। सेक्शन 69 ने बोला जाता है इसमें, और उसमें रूल भी बनाए गए थे, ब्लॉकिंग रूल्स 2009। तो जो शक्ति है ब्लॉकिंग की जो केंद्र सरकार के साथ है वो 69A के अंदर है, और जो प्रोसीजर है कि वो कैसे किया जाएगा वो ब्लॉकिंग रूल्स के अंदर है 2009। अब इन दोनों को श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का नाम का एक केस है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला था कि ये दोनों संवैधानिक हैं, पर ऑर्डर को के रीजंस जो हैं, मतलब आपकी वेबसाइट क्यों ब्लॉक करी जा रही है, वो आपको
दिए जाएंगे, आपको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, और फिर अगर इमरजेंसी ब्लॉकिंग भी करी गई, आपको सुनवाई से पहले ही ब्लॉक कर दिया गया, तब भी आपको एक पूरा अवसर दिया जाएगा और फिर एक फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा। ज़्यादातर जो हम अभी वेबसाइट ब्लॉकिंग देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे हो रही है, जिनमें कार्टूनें ब्लॉक करी जा रही हैं, रीलें ब्लॉक करी जा रही हैं और पूरे अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, जो मैं कहूँगा डिस्प्रपोर्शनेट भी है। ये तीनों जो ब्लॉकिंग करी जा रही हैं, इसमें नोटिस जो आ रहे हैं वो सोशल मीडिया कंपनी से आ रहे हैं। मतलब एक्स या ट्विटर कार्टूनिस्ट को बताती है या सोशल मीडिया यूज़र को बताती है कि सरकार ने आपके खिलाफ एक ऐसा आदेश जारी किया जिसके वजह से हमको आपकी ट्वीट टेक डाउन करनी पड़ी, आपका अकाउंट इंडिया में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। ऐसी मेटा, इंस्टाग्राम ऐसी नोटिस भेज रहे, भारत सरकार नहीं भेज रही। तो इसमें भारत सरकार आपको सुनवाई का अवसर नहीं दे रही, आपको अपना पक्ष रखने की अवसर नहीं मिल रहा कि आपने कार्टून क्यों बनाई, कैसे बनाई, और वो सरकार ये भी नहीं बता रही कि वो आप पे क्या चार्जेस लगा रही है, क्यों ये प्रोहिबिट कर रही है। तो कानून जो है वो सरकार खुद नहीं पालन कर रही। नए वाले में कोई और लीडर जैसे यूपी के मुख्यमंत्री या फिर कैबिनेट से कोई मिनिस्टर, किसी ने कभी कोई फोन किया, या वो एक बदलाव आ गया है कि एक साइलेंट है कि एक नाराजगी है, ऐसा कुछ, या उस तरह के लोग ही नहीं रहे जो पसंद करते हो उन चीज़ों या जिन्होंने ये चीज़ें समझ में आती है? नहीं, पसंद तो अभी भी ऐसा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी करते हैं, लेकिन वो अपने मतलब की चीज़ें पसंद करते हैं। उनको अगर आप उनको लगेगा कि मैंने वो कहा ना कि उनको क्या लग रहा है कि कोई भी कार्टून बनता है उनके ऊपर तो वो विरोध के लिए होता है। ये एक सेट जो हो गया ना दिमाग में, अब लोगों के दिमाग में जो चला गया वो चला गया। जैसे जनता के दिमाग में चला गया, वो व्हाट्सएप ने जो डाल दिया वो तो डाल दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी सरकार ये चाहती है कि वो कार्टून आप मतलब उनके खिलाफ बनाते हैं, वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। पर है क्या कि पहले की सरकारों में ये था कि वो आपको धीरे से फुसलाने की कोशिश करते, मतलब वो आपको अपना पक्ष समझाने की कोशिश करेंगे, आपसे कहेंगे कि नहीं नहीं ये सही चीज नहीं है ना, या आपको प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे। पर अगर आप अड़े रहेंगे, मान लीजिए आप नहीं सुनते उनकी बात, तो मैंने देखा नहीं कि बात कभी इस हद से ऊपर गई, क्योंकि मैं अड़ा ही रहा हूं, ठीक है। तो मैंने देखा नहीं कि कभी बात इस हद से ऊपर गई कि वो आपके बिल्कुल पीछे ही पड़ जाए। इस सरकार के साथ ये है कि ये हर तरीके से आपके पीछे है, हर तरीके से, जो मैंने महसूस किया। मतलब ये आपका काम बंद करवाने से लेकर के और संपादकों पर दबाव डालने से लेकर के, मालिकों पे दबाव डालने से लेकर के, और इंटरनेट पे आपको ट्रोल करवाने से लेकर के, ये हर तरह के धक्कम करने के लिए तैयार बैठे हैं अगर आपने इनके बारे में कुछ भी कहा। इट्स एज सिंपल है, मतलब इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। तो मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो अब तक का ये वर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा कार्टूनिंग को लेकर के। डिजिटल स्पेस में असहमति और व्यंग्य की जगह अब कम होती जा रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कंटेंट क्यों हटाया जा रहा है, बल्कि असल सवाल यह है कि बिना कारण बताए ही क्यों हटाया जा रहा है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।